नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 13 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों रिवीजन किया जाएगा और उससे भी पहले आज की थोड़ी तारीख पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज 13 फरवरी की तारीख है। 13 फरवरी आज हमारे देश में है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारे देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती के शुभ अवसर पर। सरोजनी नायडू जयंती है आज। और ये साथियों ये हमारे भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत के किसी भी राज्य की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल। इसके अलावा आज 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी है। रेडियो दिवस। 13 फरवरी रेडियो दिवस, 13 फरवरी महिला दिवस। और महिला दिवस में भी ये राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का रिवीजन। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता? तो उत्तर हो जाएगा सर्विसेज ने। सर्विसेज ने केरला को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2025-26 जीत लिया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजन कराया गया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। चौथा प्रश्न था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर 9 फरवरी को। मिर्गी दिवस 9 फरवरी को। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर? तो उत्तर डी 45वें स्थान पर हमारा भारत। छठा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विथ एआई पहल लॉन्च की? उत्तर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से शुरू किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू किया। सातवां प्रश्न, हाल ही में जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता वापसी की? उत्तर हो जाएगा हमारा ए सनाए ताकाइची। जापान की पहली महिला चुन करके भी आई और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 महीने के अंदर इन्होंने अपने यहाँ आम चुनाव किया। अगला, हाल ही में तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। इस टूर्नामेंट में एकमात्र गोल्ड आया हमारे भारत में, तो वो इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सिटी यूनियन बैंक के। उत्तर ए आर विजय आनंद। 10वां और अंतिम प्रश्न कल था, हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में, जहां स्थित है सोमनाथ मंदिर वहीं पर साथियों। तो ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? यानी कि इस सम्मेलन के लिए, इस ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा उसमें भारत की तरफ से दूत को नियुक्त किया गया, राजदूत को नियुक्त किया गया, शेरपा को नियुक्त किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ए सुधार दलेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, इसके सारे डिटेल को। 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन होगा हमारे भारत में और ये चौथा अवसर है, चौथा टाइम है जब हमारे भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब यहाँ हमसे पूछा जाएगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मंत्री स्तरीय, विदेश मंत्री स्तरीय, कृषि मंत्री, संस्कृति स्तरीय, कोई भी ब्रिक्स का सम्मेलन अगर पूछा जाएगा तो सारा का सारा 2026 हमारे भारत में होगा। इसी में राजदूत नियुक्त किया गया सुधाकर दलेला जी। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। ब्रिक्स का गठन हुआ था 4 अक्षरों से BRIC 2001 में और इस शब्द को दिया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, इनका नाम जिम ओ नील। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने, जिम ओ नील ने इस शब्द को दिया था और इसमें 4 देश थे, 4 विकासशील अर्थव्यवस्था, 4 विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह समूह था। ब्राजील, ब्राजील, रूस, रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना, चीन। ये 4 देशों के द्वारा, 4 विकासशील देशों के द्वारा ब्रिक संगठन का गठन किया गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। फिर इसका सम्मेलन होता है, पहला सम्मेलन रूस में, रूस में पहला सम्मेलन होता है। रूस में भी ये कितिनबर्ग में, ये कितिनबर्ग
रूस के येकेतिनबर्ग में पहला सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था। साउथ अफ्रीका जुड़ा तो उसके बाद ब्रिक का नाम ब्रिक्स हो गया, BRICS। और जो 5 देश हैं BRICS, ये क्रमशः इन देशों में सम्मेलन होता है। जैसे इनका क्रम है, इसी क्रम के आधार पर ये मेजबानी करते हैं। ये 2026 में भारत हमारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अगर पूछा जाए कौवा सम्मेलन है तो ये 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन पिछले वर्ष ब्राजील में हुआ था। यानी कि 2025 में ब्राजील में 17वां हुआ, 18वां हमारे भारत में हो रहा है। ये हमारे भारत में हो रहा है ना, इसी नाते हम लोग पूरा डिटेल कवर करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके जीएस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि नवीनतम सदस्य कौन है। नवीनतम सदस्य देखिएगा, पहले तो 5 सदस्यों ने घोषणा किया था कि हम शामिल होंगे। एक ट्रिक से याद करिएगा, MAUSI और E, 6 सदस्य। इसमें है M से मिस्र और A से अर्जेंटीना और U से UAE और S से हो जाएगा सऊदी अरब और I से हो जाएगा ईरान और E से हो जाएगा इथियोपिया। ये 6 देशों ने कहा कि हम शामिल होंगे, आवेदन भी कर दिया, लेकिन फिर बाद में 2 देशों ने सदस्यता वापस ले ली। तो ये भी प्रश्न ही है कि कौन सा सदस्य वापसी ले लिया सदस्यता अपना। तो पहला हो जाएगा अर्जेंटीना और उसके बाद से सऊदी अरब। ये दोनों सदस्य वापसी अपना ले लिए ब्रिक्स सदस्यता से। तो कौन कौन शामिल हुए, तो टोटल पहले थे 5, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5। और इसमें से जुड़ गए मिस्र और UAE, और सऊदी अरब नहीं जुड़ा, ईरान और इथियोपिया। तो ये टोटल हो गए 5 + 4 9। और अभी फिर 10वां सदस्य बन गया इंडोनेशिया। तो सबसे नवीनतम सदस्य पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया, सबसे नवीनतम सदस्य ब्रिक्स का इंडोनेशिया। और कौन से सदस्य थे जिन्होंने वापसी कर लिया, सदस्यता आवेदन करके भी वापस ले लिया, तो अर्जेंटीना और सऊदी अरब। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें हमारे भारत का रैंक है 91वां। 5 अंकों की सुधार हुई है, 5 रैंक की सुधार हुई है। जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक संस्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्थान है, इसी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। पिछले वर्ष हमारे भारत की रैंकिंग थी 96 और अभी 5 अंकों का सुधार हुआ है, हमारे भारत की रैंकिंग है 91। प्रथम पर अगर पूछा जाए फर्स्ट रैंक पर कौन है, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, तो उत्तर हो जाएगा डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और अंतिम स्थान किसका है, यानी कि 180 देश शामिल थे, तो 180वें पर 2 देश, एक दक्षिण सूडान नवीनतम बना देश है सूडान से अलग होकर के, और एक है सोमालिया। डाकुओं का देश किसको कहा जाता है, सोमालिया। ये दोनों लास्ट पायदान पर है, एक ही बराबर है 180वें स्थान पर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहां लॉन्च किया है। तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, हमारे भारत के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री रहने से पूर्व किस राज्य के सीएम थे, वही उत्तर हो जाएगा, सीएम थे एमपी के, मध्य प्रदेश के। तो मामा जी ने अपने राज्य मध्य प्रदेश से ही दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। क्या है देखिएगा, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में। कहां से, मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के अमलाहा गांव से शुरू किया है। अभी मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया था 2026 को किसान कल्याण वर्ष। भारत में कौन सा राज्य मना रहा है, तो मध्य प्रदेश मना रहा है। और उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। किसने लॉन्च किया, शुरू किया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने शुरू किया। अच्छा, दलहन और सोयाबीन स्टेट किसको कहा जाता है, दाल और सोया सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो ये उत्तर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये सम्मेलन है, इंटरनेशनल सम्मेलन है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसका आयोजन हुआ अभी हाल ही में जर्मनी में।
जर्मनी में आयोजन हुआ और इसमें हमारे भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? तो जर्मनी के नूर्नबर्ग में, जहां पर बायोफैक 2026 सम्मेलन हो रहा था। इसमें हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था एपीडा संगठन ने। कृषि निर्यात संस्थान एक है, साथियों प्राधिकरण है, इसका गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में चेयरमैन अध्यक्ष है अभिषेक देव। एपीडा कृषि खाद्य एवं कृषि निर्यात प्रसंस्करण संस्थान, कृषि प्रोडक्ट का निर्यात करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने सत्या पोर्टल लॉन्च किया है? सत्या पोर्टल को लॉन्च किया है तो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी, इसी मंत्रालय ने सत्या पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या है सत्या पोर्टल? देखिएगा, सत्या का फुल फॉर्म है एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन पोर्टल। यह एक पोर्टल है, सत्या पोर्टल है, फुल फॉर्म है एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन पोर्टल। इसमें भी एसटीक्यूसी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन। इस एसटीक्यूसी का गठन हुआ था 1980 ईस्वी में। 1980 में एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन पोर्टल जो शुरू हुआ है इस संस्थान के अंतर्गत हुआ है। और इस सत्या पोर्टल को शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। काम क्या होगा इसमें देखेंगे अगर, इसी शब्द में इसका उत्तर छिपा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण करना, टेस्टिंग करना, जांच करना, किसका? क्वालिटी का, और प्रमाण पत्र देना, सर्टिफिकेट देना। क्वालिटी टेस्टिंग, किसका क्वालिटी टेस्ट करेगा? तो इसी के मंत्रालय में ही छिपा हुआ इसका उत्तर है। यानी कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं इन्हीं का जांच करेगा, इन्हीं का क्वालिटी चेक करेगा, इन्हीं का मानक निर्धारण करेगा ये पोर्टल। यानी इस पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसका टेस्टिंग किया जाएगा, उसका मानक निर्धारण किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान हमारे मिला? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। माना जाता है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार पूरे दुनिया में सबसे हरियाली वाली बिल्डिंग भवन यानी पर्यावरण के अनुकूल भवन यानी सस्टेनेबल जो बिल्डिंग है वो अमेरिका में है। तो अमेरिका को छोड़ करके दुनिया के देशों का एक लिस्ट जारी किया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाली बिल्डिंग, पर्यावरण के अनुकूल बिल्डिंग कहाँ पर है। तो इस मामले में हमारे भारत को सेकेंड स्थान मिला है और पहले स्थान पर है चीन। तो देखिएगा उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान हमारे भारत का, और प्रथम स्थान पर चीन रहा, और अमेरिका सुपर है, एक से भी ऊपर रैंक में है। अगला प्रश्न, हाल ही में जेली AIIP, समुद्र 2.0 और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 3 एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च हुआ है, जेली AIIP, समुद्र 2.0 और मोबाइल, और सिवास ये मोबाइल ऐप ही है। सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम इसको लॉन्च किया है इनकोइस संस्थान, हमारे भारत की संस्थान इनकोइस ने लॉन्च किया है। क्या है डिटेल देखिएगा, इनकोइस ने 9 फरवरी 2026 को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। क्यों? क्योंकि 9 फरवरी 1999 को इनकोइस का गठन होता है और हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। इसी इनकोइस ने 3 एप्लीकेशन और पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है, मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला है जेली AIIP, जेली फिश की निगरानी के लिए, उसके संरक्षण के लिए जेली AIIP शुरू किया गया। और समुद्र 2.0 मछुआरों को रियल टाइम समुद्र की जानकारी देने के लिए। और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये पूर्व चेतावनी देने वाला, कोई भी आपदा आ रहा है तो उसके पूर्व चेतावनी देने के लिए सिवास समुद्र 2.0 और जेली AIIP इनको ही संस्थान ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न है, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, दो प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव होता है, एक मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता है और एक स्पीकर के विरुद्ध और डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध होता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध लोकसभा में आर्टिकल 94C के अंतर्गत प्रस्ताव लाया जाता है। देखिएगा अनुच्छेद 94C महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अनुच्छेद यूपीएससी से पीसीएस सभी एग्जाम के लिए, हमारे देश के 18वें लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, जो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। इनके खिलाफ अभी विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कहां पर लाया है? तो लोकसभा में। अब इस अविश्वास प्रस्ताव में होता क्या है देखिएगा,
किसी भी स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अनुच्छेद 94C के तहत कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त एक प्रस्ताव लाया जाता है, तब जाकर के ये प्रस्ताव माना जाएगा। और इस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले इनको सूचना देना होता है कि आपको हटाने के लिए हम प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि ये अपनी तैयारी कर लें। अब ये आने के बाद इसमें जितने भी सदस्य उपस्थित सदस्यों के 50% प्लस वन की अगर सहमति मिल जाती है तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो बात करेंगे हम कि कितने इस समय लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य कितने हैं? सीट तो है लोकसभा की 543, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं 13 रिक्त पद है। ध्यान रखिएगा, 13 लोकसभा में रिक्त पद है। कई कारणों से कुछ लोकसभा के स्पीकर डेथ हो गया होगा, इसी कारण से। तो लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, अगर 13 हम घटाएंगे तो 530 हो जाएगा, 530। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 50% प्लस वन, तो 530 का अगर हम आधा करके और प्लस वन करेंगे तो 265 प्लस वन 266 हो जाएगा। यानी कि अगर वर्तमान में कि स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो अनुच्छेद 94C के तहत 266 सदस्यों का इस पर सहमति चाहिए। जो 50 सदस्यों वाला पहले ही से हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव आया, इस पर अगर इतने सदस्य वोट दे देंगे तब जाकर के इनको हटाया जाएगा। ये चर्चा में था, देखिएगा। लेकिन एक बात थोड़ा सा जीके में देखते हैं, स्टैटिक जीके में, कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि स्पीकर को हटाने के लिए ये प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आया है? तो बिल्कुल 3 लोगों के 3 नाम हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट स्पीकर जीवी मालवंकर साहब, इन्हीं के विरुद्ध सबसे पहला लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था। उसके बाद दूसरा उत्तर हो जाएगा बलराम झाखड़, और तीसरा सरदार हुकुम सिंह। ये नाम याद रखिएगा, सरदार हुकुम सिंह। तो ये तीन तीन लोकसभा के स्पीकर थे जिनके विरुद्ध आया था, और ये लोग को भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। अभी किसी को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया नहीं गया है। चौथे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 9वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु, फेमस पुस्तक है दो, ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु या बक्सी जगबंधु। ये दो पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन हमारे देश के एक वरिष्ठ राजनेता हैं, और पूर्व में ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के राज्यपाल भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा पूर्व राज्यपाल रहे हैं, दोनों राज्यों के। इन्होंने पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक है ई माटी कथा। ये लिखा गया है उड़िया भाषा में, और बुक्सी जगबंधु पुस्तक लिखा गया किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में बुक्सी जगबंधु, और उड़िया भाषा में ई माटी कथा। दोनों पुस्तकों का विमोचन किसने किया? तो ध्यान रखें, उड़ीसा के राज्यपाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया।